नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे मुंबई का दौरा। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम को करेंगे संबोधित। आयोजन समुद्री क्षेत्र में निवेश। राष्ट्रपति मुर्मू आज राफेल में भरेंगी उड़ान। वायुसेना के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैयारियां पूरी। राफेल को माना जाता है भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत। आज बिहार जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चल रहे विधानसभा चुनाव में करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। एनडीए उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे 6 नए रिफ्यूलिंग विमान। फाइटर जेट्स में हवा में ही भरा जा सकेगा फ्यूल। इजराइल से 8,000 करोड़ की डील मानी जा रही तय। 1 लाख हिंदू सम्मेलन करेगा आरएसएस। घर घर अधिक सघन किया जाएगा संपर्क। जबलपुर में आयोजित अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों को देगा अंतिम रूप। उड़ीसा पहुंचेगा मोंता चक्रवात। तमिलनाडु बंगाल में भारी बारिश का दौर। अलर्ट मोड पर है स्वास्थ्य और रेलवे मंत्रालय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, आज बिहार जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। सिवान जिले के रघुनाथपुर क्षेत्र में होगी सभा। 11:15 बजे राजपुर खेल मैदान में होंगी रैली। भोजपुर के शाहपुर क्षेत्र में भी होगी जनसभा। 12:45 पर डुमरिया में संबोधित करेंगे सभी। और 2:15 बजे बक्सर के आईटीआई ग्राउंड में होगी रैली। सिवान जिले के रघुनाथपुर क्षेत्र में होगी सभा। हापुड़ से खबर, जहां पर एमपी एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह का ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन क्लीन के तहत मुठभेड़ में शातिर गिरफ्तार। ताबड़तोड़ एनकाउंटर से जिले के बदमाशों में दहशत का माहौल। सांप्रदायिक तनाव मामले में फरार अबूजर गिरफ्तार। 20,000 के नामिया ने की पुलिस टीम पर फायरिंग। मुठभेड़ के दौरान नामी बदमाश अबजूर हुआ घायल। पुलिस ने आरोपी अबजूर को पहुंचाया अस्पताल। पकड़े गए बदमाश से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। बहादुरगढ़ पुलिस तोड़ रही अपराधियों की कमर। हाथ जोड़कर अपराधी मांग रहा सलामती माफी। बीस 20,000 के नामिया ने की पुलिस टीम पर फायरिंग।
मुरैना से खबर जहां पर बुजुर्ग ने 8 साल की बच्ची से की छेड़छाड़। 52 वर्षीय पंचर बनाने वाले पर लगा है छेड़छाड़ का आरोप। आरोपी पर 10 रुपए देकर बुलाकर होठ पर काटने का आरोप है। बच्ची के होठ पर काटने व गलत तरह से छूने का आरोप। मोहल्ले के लड़कों ने बेटी को बचाकर पहुंचाए घर। पीड़ित मां की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। पुलिस ने आरोपी अमजद खान को किया गिरफ्तार। लखनऊ से खबर जहां पर बीएसपी मुस्लिम भाईचारा संगठन की बैठक आज। बसपा सुप्रीमो मायावती आज लेंगी संगठन बैठक। सुबह 11 बजे बसपा कार्यालय में होगी बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे बसपा कार्यालय में होगी बैठक। लखनऊ से खबर जहां पर बिजनौर थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों का कहर जारी। ओमेक सिटी स्थित मकान को बनाया निशाना। बंद घर की खिड़की तोड़कर चोरों ने उड़ाई संपत्ति। 20 लाख नगद और लाखों के गहने लेकर हुए फरार। पति पत्नी दोनों समीक्षा अधिकारी पद पर है तैनात। पीड़ित अरुण यादव पंजाब में है समीक्षा अधिकारी। पत्नी की समीक्षा अधिकारी पद पर लखनऊ में तैनाती। वारदात के समय प्रतापगढ़ गया था पीड़ित परिवार। वापस घर पहुंचने पर हुई वारदात की जानकारी। टूटा कैमरा और ग्रिल देखकर परिवार रह गया दंग। सूचना पर पहुंची डायल 112 टीम। निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए और नमूने। पीड़ित की तहरीर पर बिजनौर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है।
ओमिक सिटी स्थित मकान को बनाया चोरों ने निशाना। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत और साक्ष्य जुटाए। बाराबंकी से खबर, मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया गिरफ्तार। स्वैट सर्विलांस एवं सफदरगंज थाना पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस के दौरान हुई मुठभेड़ में पकड़ा गया संतोष यादव। कोतवाली देहात जनपद गोंडा का है निवासी आरोपी। लूट और छिनती के कुल 9 मामलों में था वांछित। जिले के आधा दर्जन थानों का वांछित है आरोपी। गैर जनपदों में भी वारदातों को देता था अंजाम। जनपद बाराबंकी में अपराधियों के विरुद्ध लगातार की जाए कार्रवाई के क्रम में जनपद के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधियों, वांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में जनपद की क्राइम ब्रांच और थाना प्रभारी सफदरगंज की टीम एक चेकिंग कर रही थी। वहाँ एक संदिग्ध आते दिखा, जिसे रोका गया। उसके द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में गोलियां लगी हैं और अभियुक्त की पहचान संतोष यादव के रूप में हुई है, जो कि जनपद गोंडा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके विरुद्ध जनपद लखनऊ, बलरामपुर, गोंडा और बाराबंकी के विभिन्न थानों पर लगभग 1 दर्जन छिनैती और लूट के विभिन्न अपराध पंजीकृत हैं। उस पर जनपद बाराबंकी से एक मुकदमे में 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। हमारी टीम उसे लगातार पूछताछ कर रही है। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, अब जेल नहीं भेजे जाएंगे उद्यमी और व्यापारी। योगी कैबिनेट ने खत्म किया नियम, बदला गया पर्यावरण निदेशालय का नाम।
उद्यम कारोबार का संचालन करना होगा अब आसान। सरकार ने सुगम व्यापार अध्यादेश 2025 को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। सर्कुलेशन के तहत पारित हुआ अध्यादेश 13 कानूनों से आपराधिक प्रावधान हटे, उल्लंघनों पर लगेगा केवल जुर्माना। नई व्यवस्था में लाइसेंस व पंजीकरण प्रक्रिया होगी डिजिटल। और लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं। सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। एसआईआर को लेकर सपा ने सीईओ के सामने रखी अपनी मांग। सभी जाति धर्म के एसडीएम और बीएलओ तैनात करने की मांग की गई है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने सीईओ को लिखा पत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर, जहां पर अब जेल नहीं भेजे जाएंगे उद्यमी और व्यापारी। योग ने कैबिनेट ने खत्म किया नियम, बदला गया पर्यावरण निदेशालय का नाम। उद्यम कारोबार का संचालन करना होगा अब आसान। सरकार ने सुगम व्यापार अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी है। सर्कुलेशन के तहत पारित हुआ अध्यादेश 13 कानूनों में आपराधिक प्रावधान हटे, लगेगा जुर्माना। अध्यादेश में मामूली उल्लंघन में कारावास का नहीं है प्रावधान। छोटे तकनीकी उल्लंघनों पर लगेगा केवल जुर्माना। नई व्यवस्था में लाइसेंस व पंजीकरण प्रक्रिया होगी डिजिटल। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। एसआईआर को लेकर सपा ने सीईओ के सामने रखी अपनी मांग। सभी जाति धर्म के एसडीएम और बीएलओ तैनात करने की मांग। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने सीईओ को लिखा पत्र। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने सीईओ को लिखा पत्र। सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र।
एसआईआर को लेकर सपा ने सीओ के सामने रखी अपनी मांग। एसआईआर को लेकर सपा ने सीओ के सामने रखी अपनी मांग। सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र। खबर राजनांदगांव से है, जहां पर डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कलकसा, अमलीडी, मोहंदी के किसानों की अभी की समस्या की जो कि गिरदावरी के नाम पर हो रही है, जिससे किसानों की फसल को शून्य दिखाया जा रहा है। तो इसकी शिकायत मिलने पर विधायक डोंगरगढ़ हर्षिता स्वामी बघेल कलेक्टर महोदय को किसानों की समस्या से अवगत कराया तथा जल्द से जल्द पुनः सर्वे कराने की बात कही है। खबर रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों की घोषणा कर दी है। इसी सिलसिले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अश्विन कुमार ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और ये बैठक कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के सभागार में आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों और अन्य आवश्यक जानकारियों से अवगत कराना था। प्रशिक्षण का चरण रहेगा। इनुमरेशन फॉर्म को वितरित करने का, घर घर वितरित करने का 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक रहेगा। मसौदा मतदाता सूची ड्राफ्ट डायरेक्टर रोल जो जिसको बोलते हैं, उसको 9 दिसंबर 2025 को पब्लिश किया जाएगा। दावे और आपत्ति की अवधि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक रहेगी। इसके बाद नोटिस इशू किए जाएंगे। 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक ERO नोटिस देंगे। उसके बाद उसकी सुनवाई और सत्यापन होगा इस पीरियड में, और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग सख्त हो चुका है। ऑनलाइन हाजिरी को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग सख्त। पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश। 3 दिन में बच्चों की उपस्थिति अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी 19.39% अपलोड हो सकी हैं उपस्थितियां। शिक्षक संगठनों का 1 नवंबर को प्रदर्शन का ऐलान। डिजिटल हाजिरी का विरोध कर रहे हैं शिक्षक संगठन। डीजी मोनिका रानी ने साझा किया डेटा। कौशाम्बी में सर्वाधिक 90.35% उपस्थिति। प्रयागराज में 83.15% दर्ज हुई उपस्थिति।
और इसी बीच आपको आगरा से खबर बता देते हैं। आगरा से खबर, कांग्रेस नेता व भाई पर फायरिंग, गंभीर रूप से घायल। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। थाना बसोनी के गांव उमरेठा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा से खबर, कांग्रेस नेता व उसके भाई पर हुई फायरिंग। शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे दोनों भाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कांग्रेस नेता व भाई पर फायरिंग। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। खबर देहरादून से, जहां पर एसएसपी देहरादून के निर्देश पर जिले भर के थाना क्षेत्रों में दून पुलिस से आयोजित किए जन जागरूकता कार्यक्रम। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के तहत आयोजन हुआ। छात्र छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली जैसे एफआईआर प्रक्रिया, साइबर अपराध व महिला सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही हेल्पलाइन नंबरों से भी जागरूक कराया गया। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, यूपीपीसीएल की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। लखनऊ से खबर, यूपीपीसीएल की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। सिर्फ 45% शिकायतों का हो रहा निस्तारण। सिर्फ 45% शिकायतों का ही हो सका निस्तारण।
सितंबर तक मंत्री के यहां से भेजी गई 7,585 शिकायतें। जन सुनवाई के दौरान मिली शिकायतें भेजते हैं ऊर्जा मंत्री। यूपीपीसीएल की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। खबर देहरादून से है, जहां पर दून हॉस्पिटल के सामने हुई फायरिंग की घटना के मास्टरमाइंड नृपेंद्र धामा उर्फ काव्यांश धामा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की कुशल रणनीति और लगातार की जा रही पुलिस टीमों की कार्रवाई के चलते ये सफलता हाथ लगी। पुलिस के अनुसार ये घटना पैसों के लेन देन और महिला पर अभद्र टिप्पणी को लेकर हुए विवाद से जुड़ी थी। घटना के दिन काव्यांश धामा के पक्ष से जुड़े कुछ युवकों ने दून हॉस्पिटल के बाहर एक युवक का देशांत राणा पर फायरिंग की थी और मौके से फरार हो गया था। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।